यह बात कुछ समय पहले की है। जयपुर में मेरे फ्लैट के पड़ोस में मेरा एक दोस्त था। उसका नाम समीर था। समीर मेरे पड़ोस में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसके अम्मी अब्बू, उसकी 21 साल की बहन जरीना रहती थी। ये जरीना वही लड़की थी जिसकी जवानी का पानी मैंने चखा था। जरीना की सुंदरता और शरीर के बारे में कुछ भी कहने के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। वह तो एक अप्सरा थी। उसके शरीर का पैमाना बड़ा ही दिलकश था। जब वह चलती थी तो मानो कयामत आ जाती थी। उसका रंग एकदम गोरा और चेहरा अंडाकार था तथा नैन नक्श बहुत ही तीखे थे। जरीना कॉलेज में बीए के अंतिम वर्ष में पढ़ रही थी। उसके अब्बू का शहर से बाहर तबादला हो गया था, इसलिए घर में सिर्फ 3 ही लोग रहते थे। मैं हमेशा से जरीना की घोंसला का रसपान करना चाहता था और खासकर तो उसकी खरबूज का तो दीवाना था। उसकी इस मदमस्त खरबूज के चर्चे तो पूरे मोहल्ले में थे। मैं भी उसकी जवा को रस चूसने वालों उन फैंस में से एक था। उसकी जवा का पानी पीना चाहता था, उसकी खरबूज और घोंसले फाड़ना चाह रहा था। किंतु समस्या यह थी कि जरीना मुझे भाईजान बोलती थी और उसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं था। पर किस्मत मेरे साथ थी। एक दिन मेरे पास दोपहर में जरीना की अम्मी का फोन आया। आंटी ने मुझे अपने घर पर बुलाया और जल्दी आने को कहा। मैंने आंटी से पूछा भी कि आंटी ऐसी बात क्या हो गई, मुझे आप अभी के अभी बुला रही हैं, सब ठीक तो है। आंटी ने बस इतना कहा, बेटा तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। मैं जल्दी से उनके घर गया और अंदर जाकर देखा तो समीर अपनी बहन जरीना के साथ लड़ाई कर रहा था। मैं जैसे ही अंदर घुसा उसी समय उसने जरीना पर हाथ उठा दिया और उसको बहुत गंदे तरीके से मारने लगा। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर समीर को पकड़ा और उसे दूसरे कमरे में ले गया। मैंने उससे पूछा, आखिर बात क्या हुई? अपनी बहन पर हाथ क्यों उठा रहे हो? वो गाली निकालते हुए बोला, ये साली होटल में एक लड़के से अपनी घोंसले का मिलन कर रही थी। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उधर समीर लगातार गाली निकालता जा रहा था। फिर मैंने उससे कहा, एक बार चुप हो जा, मैं जरीना से बात करता हूँ। बहुत देर बाद वो चुप हुआ। मैं जरीना के पास गया और आंटी जो जरीना के पास बैठकर रो रही थी, मैंने उनको वहां से उठाकर समीर के कमरे में भेजकर आया। फिर मैं जरीना के पास गया तो वो रोते रोते मेरे गले लग गई। तब मैंने उससे गुस्से में पूछा, बताओ क्या बात हुई? मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि वो किसी और को अपनी प्यासी जवा पानी का पिला चुकी थी, किसी और से मल कर आ रही थी। जब जरीना बोली, भाईजान मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं होटल में अपनी सहेली के साथ उसके दोस्त से मिलने गई थी। तो मैंने कहा, मैं इस बात पर कैसे विश्वास करूं कि तुम सही हो? वो बोली, अब मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं? उसकी बात सुनकर मुझे राहत मिली कि हमें इसकी घोंसले सलामत हो सकती है। मैंने उसके जिस्म पर हाथ फेर कर उसे सहलाते हुए चुप करने के बहाने मौके पर चौका मारा और कहा, वो तो मैं समय आने पर पता कर लूंगा। उसके जिस्म को खूब सहला सहला कर मैंने चुप करवाया और उसका मोबाइल लेकर मैंने अपने नंबर पर रिंग करके उसका नंबर ले लिया। फिर थोड़ी देर बाद जब माहौल थोड़ा ठीक हुआ तो मैं और समीर के मेरे घर आ गया। समीर मेरे घर में ही सो गया था। मैंने जरीना के नंबर पर मैसेज किया तो उससे
मेरी बात शुरू हुई तो बात करते करते जरीना बोली, अभी समीर भाईजान ने जब मुझ पर हाथ उठाया तो मुझे चोट लग गई। मैंने पूछा कहाँ लग गई? वो बोली, वो मेरी ऐसी जगह पर लगी है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैंने कहा बताओ, बताना तो पड़ेगा ही, नहीं तो दिक्कत भी हो सकती है। वो डरते हुए बोली कि मेरी छाती पर धक्का लगा तो मुझे वहाँ दर्द हो रहा है। मैंने कहा मतलब तुम्हारे संतरे पर चोट लग गई क्या? वो हिचकिचाते हुए बोली, हाँ उधर ही। मैंने उससे डॉक्टर के पास चलने को कहा तो उसने मना कर दिया। मैंने कहा कि कुछ तो इलाज करवाना ही होगा, वो संवेदनशील जगह है। इस पर वो कहने लगी आप कोई दवा ला दो मैंने कहा कि मैंने तुम्हारी चोट कहाँ देखी है। है जब तक मुझे मालूम ही नहीं होगा कि चोट किस जगह पर लगी है तब तक मैं मैं कैसे कोई दवा ला सकता हूँ चोट कि वो मुझे अपना सब सगा मान रही थी। थी तो वो बोली अच्छा आप पर मेरी वो जगह देख लो ये सुनते ही मेरा चिड़िया को अपनी मंजिल मंजिल दिखाई दी। मैंने सब समीर की तरफ देखा, वो अभी सो रहा। था मैंने जरीना को बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, वो बोली हाँ आप आ जाओ। पर अम्मी मेरे चिड़िया को को तो उस उसके संतरे देखने की आग लग गई थी। तो मैंने कहा तुम अम्मी से कुछ मत कहना मैं आ रहा रहा हूँ। मैं उसके घर गया तो देखा कि आंटी तैयार होकर बाहर ही खड़ी थी। मैंने आंटी से पूछा अब जरीना माँ कैसी है, आपकी इधर जाने की तैयारी में है। है। आंटी बोली बेटा बेटा तो तुम्हें उससे बात बात करो वो मेरे से तो बात ही नहीं कर रही है, मुझे जरूरी काम से मार्केट जाना है। जब तक मैं आ मैं जाऊँ तुम इसके पास ही रहना। मैंने मन ही मन खुश होते हुए हुए कहा हाँ हाँ आंटी आंटी आप आराम से जा कर आओ, मैं जरीना के पास ही रहूंगा। आंटी आंटी ने तसल्ली से सांस ली और बाजार चली गई। अब मैं अंदर आया तो जरीना अपने कमरे में खरबूज ऊपर करके सो रही थी। मैंने उसकी खरबूज मुझ पर हल्के से से हाथ लगाया तो वो डर के मारे चल गई। फिर मेरी तरफ देख देखकर बोली ओ भैया भाईजान आप तो मैंने कहा हाँ और चलो मुझे खाओ कहाँ लगी है। वो बोली अभी अम्मी है मैंने बताया कि अम्मी तो मार्केट चली गई है, वो बोली मुझे शर्म आ रही है। तो मैंने कहा मैं देख ही रहा हूँ खा नहीं रहा हूँ वो हंस दी और बोली अगर खा गए तो ये सुनकर मुझे लगा कि ये जो हवा खुद मुझसे मिलन चाह रही है। अब मैंने अपना एक हाथ सीधा उसके संतरे पर रख कर एक काले बीज मसल चल दिए तो उसकी सिस्कार कार निकल गई। वो बोली आराम आराम से मुझे दर्द हो रहा है मैंने कहा रुको अभी सब दर्द सही कर देता हूँ। ये कहकर मैंने उसके वस्त्र ऊपर करती है उसने नीचे पीछे काले रंग की कवर पहन पहन रखी थी। मैं उसके संतरे को देखते ही पागल हो गया और मेरा चिड़िया पकड़ कर दर्द करने लगा। उसको मेरी वस्त्र वस्त्र के ऊपर से मेरा चिड़िया खड़ा होता हुआ महसूस हुआ और उसकी आंखों में मैं जवा का नशा दिखने लगा। अब वो मादक स्वर में बोली अब जल्दी से देखो और मेरा दर्द ठीक करो। मैंने जरीना के अंदर कवर को हटा कर देखा तो मैं पागल हो गया कि क्या संतरे थे एकदम गोरे और उन पर हल्के चॉकलेटी रंग के काले बीज बीच एकदम कड़क टके से दिख रहे थे। मैंने कहा मैं गरम तेल से की मालिश कर देता हूँ तो दर्द ठीक हो जाएगा। उसने कहा आप मुझे कोई दवा ला दो, मैं आपसे तेल मालिश नहीं करवा सकती। तो मैंने पूछा क्यों वो नखरे दिखाते हुए बोली मुझे शर्म आती है। मैंने कहा अब तो मैंने देख भी लिया है इसलिए ये समय खराब मत करो आंटी के आने से पहले कर सब दर्द दूर कर देता हूँ। वो कुछ नहीं बोली। मैं रसोई में जाकर तेल गरम करके ले आया। मैंने उसको सीधा लेटने के लिए कहा वो थोड़े से वहाँ से भरे चेहरे के साथ सीधा लेट गई। मेरा चिड़िया पूरे परवान पर था क्योंकि इसका जरीना की जवा खाने का सपना जो पूरा होने वाला था।
अब मैंने उसको वस्त्र पूरी उतारने के लिए कहा, तो वो कुछ नहीं बोली। तो मैंने मैं खुद उसके वस्त्र उतार दिए वह काली का पर मैं कह वस्त्र ढा रही थी। थी मैंने उसको उसको आंख बंद करने के लिए कहा, तो वो आंख आंख बंद करके लेट गई। मैंने ज्यादा समय खराब ना करते हुए उसकी कवर कवर हटा दी और तेल हाथ में लेकर मालिश शुरू कर कर दी। मैंने धीरे धीरे मेरे संतरे पर तेल लगाना शुरू किया। किया और बीच बीच में मैंने काले बीज दबा दिए मेरे काले बीज दबाते जरीना ने सिसका लेना शुरू कर दिया। जरीना अपनी आंखें बंद कर के जवा को काबू में रखने की कोशिश कोशिश कर रही थी। जब मैं मैं समझ चुका था कि लोहा गर्म हो गया है हथौड़ा की वह जगह चिड़िया मार देने में ही कुशल मंगल है। है। मैंने उसकी उसकी दोनों काले बीच खींचते हुए उससे पूछा हाँ अब कैसा कैसा लग रहा है जरीना ना मादक स्वर में बोली, वो बहुत अच्छा आप ऊपर से सहला रहे हो और मुझे नीचे की तरफ तरफ गुद हो रही है। मैंने पूछा मैंने नीचे भी कर दूं? इस इस पर वो जो बोली उस पर मुझे यकीन ही नहीं हुआ। वो बोली कर दो, और देखकर पता कर लो कि मैंने आज होटल में कुछ किया है या नहीं। तब वो बोला वो देखकर नहीं मालूम किया जा सकता उसे चेक करने के लिए कुछ करना पड़ेगा तभी पता चलेगा। वो रीना बोली की जो जो भी करना हो कर लो पर मेरे मेरे नीचे की कुछ ठीक कर दो। मैं समझ गया कि इसकी जवाब मिलने के लिए तड़प रही है। तब मैंने कहा पहले तुम आंटी आंटी से बात करो और मैं समीर से बात करता हूँ कि वो वो कितनी देर में आ रहे हैं। में मैंने समीर को फोन लगाया पर उसने फोन नहीं उठाया। उठाया। उधर आंटी ने बोला कि उनको आने में अभी 2 घंटे का समय लगेगा। तब मैंने समय मैं खराब नहीं करते हुए उसका वस्त्र उतार दिया। किया। रीना ने नीचे काली कवर पहन रखी रखी थी और वो गीली वो रखी थी। मैंने मैंने उसकी कवर हटा दी और अपना मुंह उसकी घोंसले पर रखकर घोंसले को चाटने लगा। लगा। करीना की काम वास एकदम से भड़क उठी और करीना में कमरे मैं उसकी माद से काटते लगी। मैंने मैंने अपनी पूरी जीप उसकी घोंसले के अंदर कर दी। कुछ ही देर में जरीना का पानी निकलने लगा और मैंने वहां से से मुंह सीधा उसके मुंह मुंह से खाने दिया। अब मैं मैं उसके मुंह को खाने खाने लगा जरीना भी मैं मेरा पूरा साथ दे रही थी। अब मैंने मेरा चिड़िया बाहर निकाल पर उसके के मैं दे देना चाहा तो एक बार तो उसने मना कर दिया। पर जब मैंने जोर देकर कहा कहा तो उसने मेरा चिड़िया अपने मुंह में ले लिया। कुछ ही पलों बाद हम दोनों की पोज में आ गए। अब हम दोनों एक दूसरे के घोंसले चिड़ियों को खा रहे थे। कुछ देर बाद वो बोली अब नीचे आग लग रही है बुझा दो। प्लीज। मैंने चिड़िया उसकी की पाप रोटी जैसे घोंसले घोंसले पर रखकर अंदर कर रखा रखा था तो उसको दर्द हो रहा था। उसने दर्द से बंद करते हुए अपनी आंखें बंद कर रखी थी। तभी मैंने एक ही झटके में मेरा आधा चिड़िया घोंसले में उतार दिया और और उधर से जरीना की निकल निकल गई। हाय मैंने उसके मुंह पर हाथ हाथ रख दिया और धीरे धीरे फिर आगे पीछे करने लगा। मैंने चिड़िया की तरफ नजर नजर दौड़ाई तो पता चला ताकि मैं कि चिड़िया पानी से सना हुआ था। पानी आने की वजह से घोंसले में कुछ गीलापन हो गया था। और मेरा चिड़िया आसानी से अंदर होने होने लगा था। अब जरीना बोली देख लिया ना कि मैंने होटल मैं कुछ गलत नहीं किया था मैं और जोश में आके पर उसे मलने लगा। जरीना में अब मेरा पूरा साथ दे रही थी। 10 मिनट बाद मैंने जरीना से से बनने के लिए कहा जिससे कि मैं उसकी खरगोश रोज के दर्शन कर सकूं वो झट से से बन गई। मैंने पीछे से चिड़िया घोंसला में दिया और मरने लगा। लगा इस बीच जरीना पानी निकल गया और वो वो थक कर नीचे लेट गई। गई। मैंने वापस वापस से अपना चिड़िया घोंसला में दिया और मैं मलने लगा। कुछ जरी जरीना को मलते हुए आधा घंटा हो चुका था था और मैं उसे अब भी मल रहा था। था
मुझे लगा कि आज के लिए इतना बहुत होगा क्योंकि आंटी और समीर कभी भी आ सकते हैं। मैंने चिड़िया यहाँ घोंसला से निकाल कर जरीना ना कर दिया, और जरीना ना भी जोर से खाने लगी। मैं अब अपने पानी को रोक नहीं सका और और आई लव जा बोलते हुए मैंने पूरा चिड़िया पानी जरीना के निकाल दिया। झड़ के बाद मैं उसके के ऊपर पर ही ढेर हो गया। तभी बाहर गेट पर आंटी की आवाज आवाज सुनाई दी। तो हम दोनों उन्होंने जल्दी से से उठे और वस्त्र पहने। मैंने देखा कि चादर खराब हो गई थी। तो हमें मुझे लगा कि आज तो मर गए। तभी मैंने बाहर जाकर आंटी आंटी को बातों में लगा लिया और जरीना अपनी चादर बदल दी। बाद में मैंने जरीना से से फोन से पूछा पूछा और दर्द कैसा कैसा है। वो बोली, वो दर्द तो ठीक है पर आपने दूसरा दर्द दे दिया है। मैं हंस दिया और उससे कहा, तेरी दवा इलाज तो जब चाहे हो जाएगा। जब इंजेक्शन लगवाना हो तो मेरे घर आ जाया करो या मुझे बुला लिया करो, मैं दर्द सही कर दूंगा।